Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by Mahesh Jain. तो guys, let's start the question number 3 in this video. Question number 3 कर रहे हैं हम लोग 13.1 का और इस क्वेश्चन में दिया है कि a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemispherical on the same of the same radius. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि इसमें गिवन क्या है. ठीक है, द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन. तो समझ में आ रहा है कि एक टॉय है जो कोन कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से बेसिकली कोन है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे मेरे पास एक कोन गिवन है जो कि माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर है. मतलब जो कोन है बेसिकली वो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ज्वाइंट है, और हेमिस्फीयर की भी रेडियस 3.5 है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, ये सब बोला गया है. ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय है वो आपकी 15.5 सेंटीमीटर. तो मैं क्या करता हूँ, एक हेमिस्फीयर बना लेता हूँ, उसके ऊपर एक कोन बना लिया मैंने, और ये जो कोन है इसकी हाइट निकालनी है क्योंकि टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन है ना. कई बार क्या बच्चे करते हैं 15.5 को ही हाइट ऑफ द कोन ले लेते हैं. एक और चीज है यहाँ पर जो मैं इसको अलग अलग करके दिखता हूँ, तो हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और इसी के साथ में कोन भी बना देता हूँ. तो कोन और हेमिस्फीयर बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे. तो दोनों की हाइट दोनों की रेडियस आपको 3.5 गिवन है. ठीक है, तो ये चीज हम जनरली लिख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाइट ऑफ द कोन निकालना है यहाँ पे. मैं फिर बोल रहा हूँ, हाइट ऑफ द कोन इज नॉट 15.5, ये टोटल हाइट है. किसकी हाइट है? टॉय की. 15.5 सेंटीमीटर इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय. रेडियस यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है. तो जो मैंने पहले ही बताया, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही इसकी डेप्थ होती है. जो डेप्थ है वो 3.5 है. तो मेरे पास टोटल 15.5 है, मतलब हाइट, टोटल हाइट 15.5 है. उसमें से मैं ये जो 3.5 माइनस कर दूंगा तो मुझे हाइट ऑफ द कोन, जो रिमेनिंग पार्ट हुआ ऊपर का पार्ट, उसकी 12 सेंटीमीटर की आ जाएगी, हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी. ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पे. डायग्राम जब रेडी हो जाएगा, जब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसके पहले आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या गिवन है, क्या निकालना है और कैसे निकालना है. ठीक है, तो मैंने हाइट ऑफ द कोन निकाल के बता दी 12 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द कोन भी गिवन है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर गिवन है. यहां तक आपको क्लियर है. इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि यह सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए इसने पूछा क्या है, इस पे ध्यान देते हैं. ठीक है, तो पूछा क्या है यहाँ पे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. यू कैन सी द क्वेश्चन, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाती है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टोटल सरफेस एरिया का कभी मतलब नहीं होता कि जो जो फिगर आपको गिवन है उनके दोनों के टोटल सरफेस एरिया को प्लस कर दो. दोनों के कर्व सरफेस एरिया ही प्लस होते हैं, क्योंकि आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो कोन है ये भी होलो है और साथ में ये हेमिस्फीयर भी होलो है. ठीक है, जब होलो नहीं, सॉलिड नहीं होंगे तो कभी भी टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा. टोटल सरफेस एरिया हमेशा कब लगता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी फिगर हमेशा जब फिगर सॉलिड होगा. ठीक है, चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो हमारा टॉय बना, मतलब दो फिगर के कॉम्बिनेशन से जो टॉय बना, उसका जो ये जो टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना. टॉय का सरफेस एरिया निकालना है. बच्चे ये क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया जैसे देखा दोनों के टोटल सरफेस एरिया को प्लस कर देते हैं. ध्यान रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया आप टॉय पूछा है, टोटल सरफेस एरिया आप कोन नहीं पूछा है, नहीं लगाएंगे. टोटल सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर नहीं पूछा है तो कभी नहीं लगाएंगे. तो हम दोनों के सी ए से लगाएंगे. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी ए से ऑफ कोन प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर. दोनों फिगर के मैंने सी ए से लगाना है, ये याद रखिएगा. ठीक है, चलिए, अब आपको क्या लगाना है ये समझ में आएगा, लेकिन फार्मूले याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं. तो सी ए से अब कोन, सी ए से अब हेमिस्फीयर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये यूज होंगे इस पूरे चैप्टर में. तो आपको हर एक फार्मूले याद होना चाहिए. मैंने फार्मूले बुकलेट में भी आपको इसका एक वीडियो बना के दिया था, उसका क्या होता है वो आप देख लीजिएगा और कैसे याद किया जाता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों फार्मूले लिख दिए, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. पाई आर एल और पाई आर, सॉरी, यहाँ पे पाई आर मुझे दोनों तरफ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं एल प्लस 2r मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. अब मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि मेरे पास रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द कोन गिवन है. ठीक है, मेरे पास रेडियस और हाइट गिवन है, लेकिन यहाँ पे एल क्या है भाई? एल इज स्लांट हाइट. याद रखिएगा, स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं सबको पता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, ये बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं कैसे आया. सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रखो. आर की वैल्यू यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर है, तो आप 3.5 का स्क्वायर रख दो. एच क्या है? यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन है. याद रखना, हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट एल होता है, एच वर्टिकल हाइट होती है कोन की. तो 12 का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे. 3.5 का स्क्वायर होगा
मतलब 35 का स्क्वायर बेसिकली हो जाएगा 1225। ओके 12.25 हो जाएगा ये, प्लस 144 दोनों को प्लस करेंगे तो 156.25 हो जाएगा। 156.25 के आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यूस ऑर्डर में 156.25 को कैसे अंडर रूट निकालते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लगातार बने रहिए वीडियो के साथ में, लास्ट में आपको मैं बता रहा हूँ। तो 156.25 के मैंने अंडर रूट निकालना है, मेरे को याद है या फिर मेरे को पता है कैसे निकालते हो, मैंने लिख दिया 12.5, ठीक है। तो 12.5 आया कैसे, ये मैंने वीडियो के लास्ट तक करवाया है, लास्ट में एक छोटा सा वीडियो इसी में कंटिन्यू रखा है, उसमें मैंने अंडर रूट ऑफ 156.25 कैसे निकाला है वो भी कंटिन्यू है। आफ्टर दिस क्वेश्चन यू विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो ओनली, राइट। चलिए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो एल की वैल्यू हमें मिल गई भाई, एल 12.5 हो गया, 22/7 आर इज 3.5, एल की वैल्यू रख देते हैं 12.5 प्लस 2 इंटू आर इज 3.5, रख दिया यहाँ पे वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास 3.5 को हटा के मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 लिखा, 7 से ये 5 टाइम्स कट रहा है, और ये जो 5 है ये 10 को काट देगा 2 बार, मतलब 1/2 आ जाएगा बेसिकली। 1/2 से इसको काटा 11 टाइम्स कट गया 22, तो 11 इंटू, अब ये 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 मतलब 7 हो गया। 7 जब मैं प्लस करूंगा 12.5 से तो ये 19.5 हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो 2 इंटू 3.5 का प्लस किया, 7 आया, इंटू किया, तो इसको मैंने प्लस किया दोनों को, 7 प्लस 12.5 इज 19.5। यहाँ के कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, तो 19.5 इंटू 11 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर्स, ठीक है। तो 11 की टेबल सबको याद है, साइड में तो मल्टीप्लाई करके देखिए, मेरे को याद डायरेक्ट है क्योंकि सॉल्यूशन मेरे पास है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, लेकिन आपको यदि नहीं याद है तो गाइस रिमेंबर 11 का टेबल 19.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये सबको इजीली आंसर आ गया है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दोनों को हमने सी एस ए क्यों यूज किया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज बता रहा हूँ, जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, व्हाट इज द एज ऑफ द मदर्स एज या फादर्स एज या सन्स एज, तो आप उसकी वर्डिंग में आंसर लिखेंगे। दिस इज माय सजेशन टू यू ऑल। यदि आपको 1.5 भी मार्क्स नहीं कटवाना है तो ये करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आता हूँ इसके जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 156.25 को कैसे मैंने 12.5 लिख दिया, ये मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड 8th क्लास में से पढ़ के आया हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती, लेकिन स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बेसिक रूल ये होता है कि पीछे से मतलब राइट टू लेफ्ट में आप दो दो की पेयर बना देंगे। जैसे 156.25 है, मैंने 25 का एक पेयर बना दिया, 2 का पेयर बनाते हैं ना, फिर 56 और 1 अकेला रहेगा, तो 1 देखेंगे कि किसके स्क्वायर के पास आता है, 1 के स्क्वायर के पास ही आएगा, ठीक है। तो 1 3 बार लिखते हैं, 1 1 और एक ऊपर लिख देते हैं 1 यहाँ पर, तो इनको मल्टीप्लाई करा तो 1 आया, ये 1 में से 1 कैंसिल हो गया, 56 नीचे आ गया, ठीक है। थोड़ा याद भी आ गया होगा कि हाँ हमने कुछ ऐसा 8 में करके आए। 56 जब नीचे आएगा और यहाँ पे 1 और 1 को 2 किया प्लस करके, अब इसके साइड में थोड़ी सी जगह दिख रही है, ठीक है। तो 2 के साइड में मैं क्या एक नंबर रखूं, 0 नहीं रखेंगे, बस याद रखना 1 2 3 4, और वही नंबर नीचे भी रखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने 2 रखा तो 2 में नीचे भी रखूंगा, 2 2 4 और 2 2 4 44 रहेगा। तो जब यहाँ रखा तो मैंने ऊपर भी रखना है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 2 2 4 44 आ गया, और इन दोनों को माइनस करेंगे, 56 माइनस 44 इज 12, ऊपर से 25 आएगा। जैसे डिवीजन करते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसीलिए इसको बोलते हैं। 25 नीचे आया, 22 और 2 को प्लस किया तो 24 आया। अब 24 के साइड में भी आप देखोगे कि थोड़ी सी गैप रख रखी है। अभी 24 के पास एक ऐसा डिजिट जाएगा 1 से 9 तक, जो 1225 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई नंबर आने वाला है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट, यदि मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 24 1, मतलब जैसे यहाँ पे 24 की साइड में मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे आपको डिजिट रखना है, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने इस पे कि कैसे आपको एक बार में रखना है, कि 2 रखना है या 3 रखना है, 5 रखना है। यहाँ पे मैं 5 रख रहा हूँ। क्यों 5 रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट डिजिट 5 है, मैं 5 रखूंगा तभी 5 की टेबल में 5 5 25 रहेगा, मतलब 5 आ रहा है। तो 2 4 5 से रखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई तो 1225 आ जाएगा, मतलब मेरे को यहाँ पे 5 रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि एक चीज के डेसिमल के ठीक ऊपर वो डिजिट जाने वाला है, तो डेसिमल के बाद ही आएगा वो, तो 12.5 आने वाला है मेरे पास। तो मैंने यहाँ लिख दिया 12.5 2 4, और ये जो क्वेश्चन मार्क बनाया है यहाँ पर मेरे पास
बेसिकली 5 आने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ, तो जब मैं 5 रखूँगा तो ये बेसिकली हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके देखना। ये पूरा मेरे को तो आंसर से मतलब है, ये पूरा नहीं लिखोगे तो चलेगा। मैंने 5 रख दिया, यहाँ 5 नीचे रखेंगे, 5 ऊपर भी रखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आ जाएगा। ये माइनस होकर 0 आ जाएगा। मतलब बेसिकली मेरा पूरा डिवीजन हो गया है। तो 12.5 क्या है, इसका स्क्वायर रूट आया, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया है स्क्वायर रूट निकाल के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी डेसिमल नंबर, जैसे 156.25 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टूड, दिस इज वेरी सिंपल। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको स्पेशल वीडियोज में और बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।